हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको बताना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की डेली लिस्ट है वो आउट हो चुकी है। कब तक की? 20 से लेकर के और 21/8/2025 तक। और उसमें एक मैसेज दिया गया था सेवाराम जी ने। किसको दिया था? डॉक्टर मनीष सिंघवी, सीनियर एडवोकेट, श्री के.वी. आचार्य जी, के.एस. रंगाराजन जी, एस.पी. करुणाकरण, जे.डी. शर्मा और डी.के. हंस। इनको एक मैसेज दिया था कि भाई लिस्ट तो आउट हो गई है, लेकिन उस लिस्ट में जो इनका केस की सुनवाई कर रहे हैं जस्टिस विक्रम नाथ, वहाँ लिस्टेड नहीं है। और यदि वहाँ लिस्टेड नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि 20-21 को नहीं बैठ रहे हैं। जब 20-21 को वो नहीं बैठ रहे, इसका मतलब हमारे केस की सुनवाई नहीं होगी। बस ये इतना सा मैटर है और ये एक इन्फॉर्मेशन थी और तो कुछ नहीं है। अब हम कहना चाहते यही कह सकते हैं, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख चलता रहेगा। अब यहाँ का कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना सेवाराम जी के हाथ में ना और किसी के हाथ में। यहाँ सब कुछ कोर्ट के हाथ में है। एक और मैटर मैंने देखा, 2 वीडियो देखे मैंने, और एक वीडियो की कुछ लाइनें मुझे बड़ी पसंद आई, क्योंकि इसी चीज़ पर मैं कम से कम मुझे आज 1.5 महीना हो गया उसी चीज़ को बार बार रिपीट करने से। वो कहते हैं, देयर इज ए वेरी फाइन लाइन बिटवीन विन एंड डिफीट। अ मैच्योर इंटरप्रिटेशन ऑफ VEPR 95 इज एनफ टू विन लेट मेंसी सिंगलाज केस इन अपेक्स कोर्ट। यदि आपका पेंशन रेगुलेशन 1995 का मैच्योर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो आपको पेंशन अपडेशन मिल सकता है। और ये 100% सही है, क्योंकि आपके पेंशन रेगुलेशन में 35.1 में पेंशन अपडेशन है। सवाल इस बात का है कि हमें कुछ सर्विस मैटर्स का जानकार वकील हो, एक्सपीरियंस्ड हो, मैच्योर हो, रीजन्ड हो, अच्छा खासा बोलने वाला हो, वो आदमी इसको जीत सकता है। लेकिन इन्होंने एक ही बात कह दी कि जो 1995 का आपका रेगुलेशन है उसका मैच्योर इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। और यहाँ बहुत बड़ी बातें कह दी। ये किसी का स्टेटमेंट था, किसी ने डाला और मैंने यूट्यूब से लिया। और लगभग ये व्यक्ति वही बातें कर रहा है जिसने भी डाला है कि हाँ, हमारा जो पेंशन रेगुलेशन है 1995 में एक रोबस्ट रेगुलेशन है पेंशन अपडेशन के लिए। ज़रूरत केवल और केवल उसके मैच्योर इंटरप्रिटेशन की है। और ये मैच्योर इंटरप्रिटेशन में बहुत सारी बातें कह दी। आप इसके कितने अर्थ लगा सकते हो आप। और एक मैंने YouTube पर एक देखा, और भाई उसको देख करके मैं तो सही बताता हूँ, मैं तो बड़ा खुश हुआ। और क्योंकि ये के.वी. आचार्य जी का कहीं बता रहे हैं, नीचे AIB पार्क वालों ने लिखा था। अब पहले तो ये बता देता हूँ ये कहते क्या हैं। We welcome the right stand taken by UFVU regarding pension updation issue, now demanding updation of pension to all pensioners along with every wage revision of serving employees and officers from 1986 से लेकर 2017 तक। The principal stand of AIB Park is vindicated. Let us now fully gear up for resolving the issue of its logical conclusion. Our letter to CLC and our Bengaluru conference highlighted the legal aspects clearly and categorically. We are very hopeful and confident and all the best with warm regards. ये के.वी. आचार्य ने लिखा और ये YouTube पे अब लेटेस्ट ये सर्कुलेट कर रहा है। भाई मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ है आचार्य साहब ने और कोई बात की है। लेकिन यहाँ ये जो वर्ड आ रहा है इनका 1986 से लेकर और 2017 तक, तो मुझे ऐसा लगता है 7-8 साल पुराना कोई स्टेटमेंट है जो यहाँ किसी ने डाल दिया है कि 2017 की बात क्यों करते हैं ये। हाँ, ये कहते हैं 1986 से लेकर आज तक, बात का तो अलग बात है। अब उस समय 2015 में वहाँ से जब से बात चल रही थी ये, अब किया होगा UFVU ने, ये स्टैंड लिया होगा। लेकिन ये पुरानी बात है, कोई ये नई बात नहीं है। तो इससे आप गफलत में नहीं आए। ये डालते रहते हैं लोग, कहीं किसी को मौका मिल जाता है तो वो डालते रहते हैं। और मैंने इस पर कमेंट भी देखे इस पर लोगों के, तो वो शायद ये कह रहे थे कि नहीं ये झूठी बात है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका ये तो आचार्य साहब बताएंगे शायद कि भाई ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, पहले कभी हुआ होगा और शायद उन्होंने कोई लेटर लिखा हुआ उस समय, उस लेटर से ही कोई भाग यहाँ पर ले लिया है और भाग लेकर के इसको यहाँ डाल दिया। एक्चुअली इससे होता क्या है, इससे कन्फ्यूजन पैदा होते हैं। एक तो ये बैंक स्ट्रीम वाले जो हैं, एक तो उनके वहाँ कमेंट करने का कोई तरीका नहीं है। कोई कमेंट करके बताएं कि भैया तुम पुराने वीडियोज़ को उसको क्या नाम है
जो मैटर है, पुराने कोई डेवलपमेंट है, उन तुमको नया बना बना कर क्यों डालते हो? इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। ठीक है, आप वीडियो बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन लोगों को कम से कम बहकाइए तो नहीं। अभी इन्होंने कोई फैमिली पेंशन का कोई आया था SBI का, तो उन्होंने ये कहा है कि जो एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन है, जो 7 साल तक पूरी पेंशन मिलती है, 1/7/2025 से जो कम्यूटेशन में यदि आज कोई पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसकी रिकवरी बिल्कुल बंद हो जाएगी, पहले नहीं होती थी। उसको ऐसे डाला इन्होंने कि जैसे सबकी ही 1/7/2025 से कम्यूटेशन बंद हो जाएगा। ये प्रकार की जो गलतफहमियां पैदा करते हैं ना, वो ठीक नहीं है। हम यहाँ सब बैंकर्स हैं और मतलब एकदम करेक्ट बात डालनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैटर नहीं है ये बनाने का, यूट्यूब बनाने का मैटर नहीं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ को बार बार रिपीट करना और उसको घुमा फिरा करके एक मतलब इस प्रकार के उसका थंबनेल ठीक करके लोगों तक पहुंचाना, वो ठीक नहीं है। तो मैं तो ये लगा कि एक सूचना थी, बता दिया, कभी सुनवाई नहीं है 21 से 28 तक। दूसरा इन्होंने बताया कि लीगल जो मैच्योर इंटरप्रिटेशन होगा था वो पेंशन मिल जाएगी। और यहाँ EI पार्क वालों का बड़ा एनकरेजिंग था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई हो, किसी से गलती हो गई है। और एक और मैं बताऊँगा, कल से मैं शुरू करूँगा कि यूट्यूब पर कोई सह ने कि तेरे क्वेश्चन DFS को डाले हैं, और उन्होंने कह रहे हैं कि यदि क्वेश्चंस को DFS उत्तर देता है या कुछ भी होता है तो हमारा पेंशन अपडेशन हो जाएगा। और उसमें वही पुराना रोना धोना है, पेंशन फंड पेंशन फंड पेंशन फंड पर्याप्त है, ये पर्याप्त है। यानी जो केस है पेंशन अपडेशन का, उसको सर्वनाश कराने के लिए 13 क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए हैं। अब उनको एक एक करके मैं लूंगा कि वहाँ क्या डाला है और क्यों डालते हैं, जरूरत क्या है भाई। हमारा केस लड़ रहे हैं ना, शिवाराम जी यहाँ पे लड़े हुए हैं, केरला में केस चला हुआ है, बॉम्बे हाईकोर्ट का तो कोई कहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो भी तो मैं कॉर्पस वाला चक्कर है, कितना पैसा है उतना पैसा, ऐसी बात है। तो बस इतना सा ही था, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।